हेलो स्टूडेंट, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के 11 to 21 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हमें बोला गया है 11th क्वेश्चन में tan इन्वर्स 2 cos 2 sin इन्वर्स 1/2। तो देखेंगे, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। 11th क्वेश्चन है tan इन्वर्स 2 cos 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो जैसे कि आपको पहले बताया है, सबसे लास्ट से बीच से स्टार्ट करना है। साइन इन्वर्स 1/2 तो 1/2 कब होती है साइन की वैल्यू? तो साइन ऑफ π/6 पे आपके पास 1/2, तो 1/2 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ π/6। अब साइन इन्वर्स से साइन कट आउट हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 2 cos 2 π इंटू π/6, 2 इंटू π/6 को सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इन्वर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 पे वैल्यू होती है आपके पास cos ऑफ 60 डिग्री पे 1/2 वैल्यू रहती है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ से 2 कट आउट होगा, तो tan इन्वर्स 1, और tan इन्वर्स 1 आपके पास रहता है tan ऑफ 45 डिग्री पे, तो tan π/4। tan इन्वर्स से tan कट आउट होगा, तो वैल्यू आ जाएगी π/4। 11th क्वेश्चन इसकी वैल्यू है आपके पास π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है cot ऑफ tan इन्वर्स A प्लस cot इन्वर्स A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस कैन बी रिटन एज cot ऑफ π/2, और cot 90 डिग्री पे आपके पास वैल्यू रहती है 0। यहाँ से हमने रिज़ल्ट यूज़ किया, tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x इज़ इक्वल टू π/2। इस रिज़ल्ट की x की जगह यहाँ a लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दी π/2, और cot π/2 पे वैल्यू रहती है 0 आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपके पास tan ऑफ 1/2 साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x और y पुट करनी है आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनने के लिए हम यहाँ पे tan x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देंगे, और y की वैल्यू tan ऑफ फाई पुट कर देंगे। पुट करने पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो tan ऑफ 1/2 साइन इन्वर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला है, और ये cos 2a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा tan 1/2 साइन इन्वर्स साइन ऑफ 2 थीटा, और प्लस कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ 2 फाई। सिंप्लीफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। 2 कॉमन लेके कट आउट कर लेंगे, तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई आपके पास रहेगा। tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा लेंगे, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ फाई। अब tan थीटा हमने x लिया था, tan फाई y वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में इन टर्म्स ऑफ x y। तो हमारा रिज़ल्ट आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 13। देन क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास साइन इन्वर्स 1/5 और प्लस कॉस इन्वर्स x इज़ इक्वल टू 1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो
फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में 1 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाय 2। यहाँ साइन में इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ साइन का फंक्शन है तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ साइन पुट करनी है। साइन कट आउट हो जाएगा तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 लेफ्ट बचेगा। इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दें तो साइन इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इन्वर्स x, और 1/2 माइनस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है साइन इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, और x इज इक्वल टू 1/5, और हमें बोला था x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1/5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x-1x+1/x+2, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ पे x की वैल्यू हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो एंगल दिया है कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, इसीलिए हम यहाँ पे रिज़ल्ट यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपके पास x रहेगा और ये आपके पास y रहेगा, तो इसका यूज़ करेंगे तो tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस x+1/x-2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x-1/x-2 इंटू 1x+1/x+2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसको परे ले जाएंगे और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x-1 इंटू x+2 प्लस x+1 इंटू x-2 होल डिवाइड बाय x² माइनस 4। यहाँ पे भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 होल डिवाइड बाय x² विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 पे वैल्यू पुट कर लेंगे, देन इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ब्रैकेट्स ओपन करके, तो x² माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 और प्लस x² माइनस x माइनस 2 होल डिवाइड बाय माइनस ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू tan पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 3, तो 2x² इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, 2x² इज़ इक्वल टू 1, x² इज़ इक्वल टू 1/2, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस 1/√2, एक माइनस 1/√2। क्वेश्चन नंबर 16 to 21 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारे पास पहले दिया है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, बट अल्फ़ा बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बिटवीन होनी चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। ये जो अल्फ़ा है 2 पाई बाय 3 ये इससे बाहर है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फर्स्टली साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 3। अब यहाँ अलाइड प्रॉपर्टी यूज़ होगी, साइन ऑफ
पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. तो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज पाई बाय 3 हेयर, तो विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 3. ये आपका था 16 क्वेश्चन. देन सिमिलरली 17 है tan इनवर्स tan ऑफ 3 पाई बाय 4. अगेन सेम रिजल्ट, tan इनवर्स tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, बट अल्फ़ा बिलोंग टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 2 पॉजिटिव. तो ये जो है 3 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4. अगेन अलाइड प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा. तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ tan पाई बाय 4. और tan पाई बाय 4 नेगेटिव है, तो यहाँ पे यूज़ होगा माइनस tan इनवर्स tan ऑफ थीटा. यहाँ पे हमने यूज़ किया tan इनवर्स माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा. अब यहाँ से ये एंगल आ गया है बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के, तो विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 4. ये था 17. देन 18 क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ दिया है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. यहाँ से इन दोनों को इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करना है, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 3/4 और प्लस tan इनवर्स 2/3. अब यहाँ पे tan a प्लस b की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज़ इक्वल टू a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम लेके सम करेंगे 12, 9 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 12 माइनस 6 अपॉन 12. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 6. 18 क्वेश्चन का रिज़ल्ट है. देन 19 क्वेश्चन देखेंगे. कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7 पाई बाय 6. अगेन यहाँ पे यूज़ होगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, बट कंडीशन होती है अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू पाई के बिटवीन रहना चाहिए. तो ये वैल्यू 0 से पाई से बाहर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले. तो 7 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 6. अगेन अलाइड प्रॉपर्टी यूज़ होगी कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा. कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज़ माइनस कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ पे यूज़ होगा कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा. ये रिज़ल्ट यूज़ होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 6, तो विच इज़ इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 और सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 5 पाई बाय 6. क्वेश्चन नंबर 19 था ये. देन क्वेश्चन नंबर 20 साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा इज़ माइनस साइन इनवर्स थीटा. तो माइनस साइन से ये पॉजिटिव हो जाएगा और साइन इनवर्स हाफ रहती है आपके पास वैल्यू पाई बाय 6. सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स पाई बाय साइन ऑफ पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू रहती है 1. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है.
तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 आपके पास वैल्यू रहती है π/3 पे, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव करना है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। तो π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 वैल्यू रहेगी π/6 पे। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू माइनस π/2। ये सॉल्यूशन है आपके पास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।